रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बस स्टैंड में खड़ी एक बस में आग लग गई। 2 लोगों की जलकर इस दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों बस के ड्राइवर और हेल्पर अंदर लेटे हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। कांटा टोली खादगढ़ बस स्टैंड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। रांची में एक बस आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों की शिनाख्त बस ड्राइवर और हेल्पर के रूप में की गई है। ये घटना कांटा टोली के खादगढ़ा बस स्टैंड की है। हादसा रात 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर मदन और हेल्पर पूजा के बाद बस में सोए हुए थे। रात 1 बजे एकाएक आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया और इस बात की जानकारी दी गई। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसमें ड्राइवर और हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड पर। आप देख पाएंगे ये जो बस आग में धधक रही है, यही वो बस है जिसमें पहले पूजा की गई। उसके बाद हेल्पर और ड्राइवर दोनों सो रहे थे, लेकिन अचानक से इसमें आग लग गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार रांची से जुड़ गए। सूरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी विस्तार से इस मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पूजा, ये देखिए कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आई है। कल लक्ष्मी पूजा थी, यानी दीपावली थी। दीपावली के दौरान कहा यह जा रहा है कि रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में जो चालक है मदन, उसके द्वारा पूजा करने के बाद जो दिए हैं वो बस के अंदर वो जलाया था। और उसी के बाद जो उप चालक है इब्राहिम, दोनों साथ में उसी बस में वो सो गए थे। और उसके बाद अचानक आग लग गई और आग इतना विकराल था कि घटनास्थल पर ही दोनों की जलकर मौत हो गई। हालांकि इसकी घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिली। आसपास के लोगों ने देखा तो स्थानीय पुलिस को उन्होंने खबर किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को खबर किया। खबर करने के बाद तत्काल वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों की डेथ हो चुकी थी। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने देखने को मिली है। पूजा जी सूरज, देखिए जिस तरह आपने जिक्र किया कि दोनों पूजा करने के बाद बस के अंदर ही सो गए थे, लेकिन कुंभकर्णी निंद्रा ऐसी भी क्या कि जान ही ले गई? दोनों को पता ही नहीं चला कि बस में आग भी लग गई है। ऐसा तो है नहीं कि एकाएक बस इतनी बुरी तरह से आग के आगोश में आ गई होगी, धीरे धीरे ही आग फैली होगी। आसपास के लोगों की ओर से कुछ जानकारी दी गई इस मामले में क्या? पूजा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कल दीपावली थी और ऐसे में लोग अपने घरों में रहते हैं और दिन की तरह बस स्टैंड में काफी गहमा गहमी रहती थी, भीड़ भाड़ रहते थे। लेकिन कल दीपावली का जो त्योहार था, त्योहार के वजह से लोग वहां पे नहीं थे। बहुत कम ही लोग थे। लेकिन जब आग अचानक लगी तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। हालांकि देखिए आज की तारीख में अगर बात करें तो हर बस में छोटी स्प्रे मशीन होती है जो आग बुझाया जाता है, वो रहते हैं। अग्निशमन के जो सामान होते हैं वो रहती है, लेकिन सब बसों में नहीं थी। शायद अगर वो होता तो किसी तरह से बचाने की लोग कोशिश कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो सामने आई है। लेकिन लोग अगर वहां पर रहते तो निश्चित तौर पर यह हादसा टल सकता था। लेकिन आग इतना विकराल रूप ले लिया था पूजा कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आनंद में पुलिस को इन्फॉर्म की, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, जब तक लेट हो चुकी थी। जब जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस के लोग, प्रशासनिक अमला जो पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, तो तब तक दोनों की डेथ हो चुकी थी, बताया ये जा रहा। और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। बिल्कुल सूरज, देखिए आग कितनी भयानक है ये तो हम भी देख रहे हैं तस्वीर में। चारों तरफ से आग ने बस को अपने आगोश में ले रखा है। लगातार इसमें धुएं का गुब्बार उठ रहा है। सूरज, प्रशासन का क्या कहना है? अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, फिलहाल प्रशासन की तरफ से फिलहाल ये छानबीन शुरू है। ये पता लगाया जा रहा है कि आग लगने का रीजन क्या है। लेकिन जो चश्मदीद है, जो लोग बता रहे थे ये घटना को लेकर कि वो 2 चालक और उपचालक दोनों उस बस में सो रहे थे और उसी बस में ही उन्होंने पूजा के बाद दिए या फिर कैंडल जलाए थे। उसके बाद ये हादसा हुआ है। जो चश्मदीद थे, जो व्यक्ति वहां पे जो मौजूद थे, वो बता रहे थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है रूपा, माफ कीजिएगा पूजा, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आई है। अगर
लापरवाही ना होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक ऐसा सिंथेटिक चीज होती है, सब पेट्रोल और डीजल से चलती है, तो ऐसे में आग और चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी भी गाड़ी को आग लगा सकती है। तो इतने बड़े बस में और वो भी दिए जलाकर वो सो रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं घटना को आमंत्रित कर रहे थे और इस तरह की घटना घटी है। निश्चित तौर पर एक तो ये दुखद घटना है, लेकिन इस दुखद घटना से लोगों को सीख लेने की जरूरत है। पूजा, बिल्कुल सूरज, देखिए ना केवल लापरवाही बल्कि इसे बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी को पता है कि अगर दिए जलाए जाते हैं तो दियों को घर के बाहर ही जलाया जाता है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन उन्हीं दियों को अगर बस में जलाया गया तो इस तरह की घटना घटनी लाजमी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज।